आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ज्ञान पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक नई सीरीज, जिसमें आज सिंपली हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए, जब हम बात करते हैं क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ की, मतलब कि टाइम पीरियड बिफोर द 1945, आपको पता है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है विद द अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में क्वेश्चन राइज होता है कि हमने इंसानियत के लिए क्या किया, हमने ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया। क्योंकि पहले इंटरनेशनल लॉ में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मैटर होता था, दैट इज द स्टेट्स ओनली। जो स्टेट है वो सोवरेन है, किसी प्रकार का कानून बना सकती है, जो भी कानून बनाएंगे वो एप्लीकेबल होगा ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। अब जो स्टेट है वो गलत को ठीक भी बता सकती है, ठीक को गलत भी बता सकती है। जैसे कि स्लेवरी है, आज के टाइम में स्लेवरी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के ऊपर रूल करते थे, अब यहाँ से वो किसी भी व्यक्ति को स्लेव बना के लेके जा सकते थे। इंडिया में भी वो किसी भी व्यक्ति को अपना स्लेव बना के रख सकते थे। कारण क्या था कि उन्होंने अपने राइट, अपने लोगों को तो राइट ग्रांट किए थे, लेकिन हम अदर स्टेट के पीपल थे, हमें उन्होंने राइट ग्रांट नहीं किए। और इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो हमारे राइट्स को रिकॉग्नाइज करे। देन उसके बाद हमने 1945 में ही एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया, दैट इज द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का काम है कि हमें लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ में अब हमने स्टेट्स के साथ साथ इंडिविजुअल को भी सब्जेक्ट मैटर माना, मतलब कि इंडिविजुअल को भी हमने प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। लेकिन 1945 से पहले ऐसा नहीं था। जब हम क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, क्लासिकल इंटरनेशनल जो आप पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे जो स्टेट है दे होल्ड अनलिमिटेड पर्सनालिटी एंड दे हैव फुल राइट्स एंड फुल ड्यूटीज। इंडिविजुअल होल्ड रिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी, दे हैव लिमिटेड राइट्स एंड लिमिटेड ड्यूटीज। लेकिन जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, तो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में हम रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमन राइट्स को, और हम ग्रांट करते हैं ह्यूमन राइट्स को टू द इंडिविजुअल्स। और स्टेट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज की जाती है कि आपको इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखिए जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर हमें ये अधिकार क्यों मिलते हैं। तो इसका कोई इतना बड़ा कारण नहीं है, सिंपल इसका एक कारण है कि आपने इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है, इसीलिए आपको ये अधिकार दिए जाते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को मान सम्मान और इज्जत के साथ जी सकें। दूसरा, इसका कोई कारण नहीं है। ह्यूमन राइट्स आर फॉर रैशनल बींग्स। रैशनल बींग्स का मतलब ये है कि हम उन लोगों को ये अधिकार देते हैं जो चीजों को एनालाइज कर सके, जो चीजों को समझ सके, जजमेंट कर सके, जो जिनकी अपनी चॉइसेस हों। जैसे कि इंसान है, जानवर ऐसा नहीं कर सकते। इंसान बोलते हैं, इंसान कपड़े पहनते हैं, इंसान का परिवार होता है, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। तो इंसान जो है वो एक रैशनल बीइंग है, और इन रैशनल बीइंग को हमने ह्यूमन राइट्स दिए हैं। अब सिंपली आप देखिए, ये जो अधिकार है ये इतने बेसिक हैं कि आप इन्हें हमसे अलग नहीं कर सकते, अपने आप से अलग नहीं कर सकते। सो दे आर इनअलाइनेबल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग। द रीजन इज कि अगर सपोज करो आपके पास आजादी ना हो, तो आप फ्लैशबैक में जाओ और सोचो 1947 से पहले जब अंग्रेजों का दौर था, आपके पास कितनी आजादी थी, आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब उस समय को देखो और आज के समय को देखो। तो जब आजादी है तो आपके पास इज्जत है, आप डिग्निटी से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। आजादी नहीं है, आप अपने साथ गलत हुए पर आवाज नहीं उठा सकते। अगर आपने गलत नहीं भी किया है तब भी आपको सजा मिल सकती है। जब आपने पूरे दिन मेहनत करके कुछ कमाया है तो आपकी पूरी कमाई को दूसरे ले जा सकते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, कि आपके पास आजादी है तो आप गलत के खिलाफ लड़ सकते हैं, आप अपनी चॉइस से कोई काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो जब आजादी आती है तो हमें ऑटोमेटिकली इज्जत मिलती है। धीरे धीरे इंसान फिर अपने आप को फिजिकली, मोरली, सोशली, स्पिरिचुअली, मेंटली ग्रो करता है। ह्यूमन राइट्स को हम अलग अलग नाम से रेफर करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, बेसिक राइट्स, इनहेरेंट राइट्स, नेचुरल राइट्स एंड बर्थ राइट्स। जब आपके पास अधिकार है, तो अधिकार मतलब आपके पास इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का मतलब ये है, सर्टेन थिंग्स कैन नॉट और शुड नॉट बी डन
टू अ पर्सन अगेंस्ट देयर विल, कि आप कि अगर आपके पास कोई अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो आपके अधिकार को वोलेट ना करे। आप स्कूल में फीस देते हैं, आपका अधिकार है कि आपको एजुकेशन मिले। अगर आप स्कूल में फीस दे के जाते हैं और स्कूल में टीचर को हायर ही नहीं किया गया, तो मतलब आपके साथ गलत हुआ है, आपके अधिकार का वोलेशन हुआ है, आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। अधिकार जब मिलता है तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम अनजस्ट डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। अगर हमारे ऊपर जो अथॉरिटी बैठती है, जिसके पास पावर है कानून को बनाने की, देश को चलाने की, हम उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें। ये सारी चीजें हमें अधिकारों से ही मिलती हैं। देखिए, इंडिविजुअल कैन क्लेम ह्यूमन राइट्स ओनली विद इन एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी और अ स्टेट वेयर देयर इज अ सिविल सोशल ऑर्डर। इन अ स्टेट ऑफ एनार्की वेयर देयर इज नो जस्ट अथॉरिटी, ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली एनफोर्स्ड। इसका मतलब ये है, जब आपका कोई अधिकार है, अगर आप उसे एनफोर्स कराना चाहते हो, लागू कराना चाहते हो, तो अगर आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं तभी आपको वो अधिकार मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि आज के टाइम में अगर अफगानिस्तान के एग्जाम्पल को आप लो, तो वहां पर महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, क्योंकि वहां पर कोई जस्ट अथॉरिटी नहीं है। वहां पर मेन और वुमेन को इक्वल नहीं मानते, तो महिलाओं को अधिकार ही नहीं है पढ़ने का, वो देंगे भी नहीं, आप क्लेम कर भी नहीं सकते, आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आपको वहीं पे दबा दिया जाएगा या मारा जाएगा। अभी यहाँ पर अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आता है, महिलाएं भी पड़ी हैं और आदमी भी हैं। जो आदमी मलबे में दब गए तो उनको तो निकाल दिया, लेकिन महिलाएं दिख रही है कि हाँ वो अभी जिंदा है, लेकिन उसको नहीं निकाला। कारण क्या है कि महिलाएं अगर मरती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदमी अगर मरता है तो प्रॉब्लम है। देयर लाइफ डू नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ वैल्यू। तो वहां पर एक जस्ट अथॉरिटी नहीं एग्जिस्ट करती, तो वहां पर आप अपने अधिकार को भी इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। Thus, the protection of human rights is based on the idea of man as a person and his relationship with organized society, which is inseparable from the universal human nature. तो ये जो है, ये कंक्लूजन है ऊपर के सारे पॉइंट्स का। नाउ द क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट अ लीगल राइट? देखिए, जब हम लीगल राइट की बात करते हैं तो दो इसेंशियल चीजें होनी चाहिए, एक तो होल्डर ऑफ द राइट और दूसरा पर्सन बाउंड बाय द ड्यूटी। जैसे कि ए है, एक बच्चा है 6 साल का, इसका राइट टू एजुकेशन अधिकार है। इसका जो फादर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इसे एजुकेशन प्रोवाइड करे, मतलब कि बी की ड्यूटी है। साथ में जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी स्टेट के अंदर अच्छे स्कूल ओपन करे और इस बच्चे के अधिकार को इम्प्लीमेंट करे और प्रोटेक्ट करे और एंश्योर करे कि इसको इसका अधिकार मिले। तो only legal person like individuals can hold rights or be bound by the duties. Human rights belong to all the human beings and the state has the duty to protect and ensure these rights. देखिए, आर्टिकल ऑफ द ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली ऑन December 9, 1998 क्लियरली स्टेट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की क्या ड्यूटी है ह्यूमन राइट्स के प्रति। आर्टिकल 2 पैराग्राफ 1 बोलता है, Every state has the primary responsibility to protect, promote and implement all human rights by taking necessary steps. जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी है। तो ये सारे जो अधिकार हैं ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है और स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो इन अधिकारों को इम्प्लीमेंट करे अपनी स्टेट्स के अंदर। आर्टिकल 2 पैरा 2 बोलता है कि ईच स्टेट मस्ट अडॉप्ट लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर स्टेप्स टू एंश्योर दैट द राइट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इज इफेक्टिवली गारंटेड। मतलब कि हर स्टेट अपने अपने पर्टिकुलर देश के अंदर जो है एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव सिस्टम अडॉप्ट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट करे। लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि जो एग्जीक्यूट करेगा और चेकआउट करेगा कि इम्प्लीमेंट ठीक से किए गए हैं या नहीं अधिकार। और जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स ले ताकि उन अधिकारों को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके स्टेट के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो लीगल राइट हैं। कारण क्या है? While human beings enjoy rights, the state carries the corresponding duty to safeguard them. कि भाई लोगों के पास अधिकार है और यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी है
कि वो उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करे, वो उन अधिकारों को इम्प्लीमेंट करे। सो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।